10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप परेशान हैं अपने बिजली के बिल से? जरूर होंगे। जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं बिल बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ लर्न विद सहर राना में। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो गाइस, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के लिए फ़ायदामंद भी है। आप इसको फ़ायदामंद कैसे बना सकते हैं यही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान वाली बात नहीं बोल रही मैं आपको, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने घबराना नहीं है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ले लेना है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बिजली को बिल को कम करने के लिए। ये कैसे करेगा? ये सिर्फ आपने एक दफ़ा ले लेना है इसको और उसके बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, आप इतनी बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है जबकि आप इतना मीटर यूज़ भी नहीं कर रहे, इतनी बिजली भी यूज़ नहीं कर रहे, तो बिजली कहाँ जा रही है मेरी, कहीं चोरी तो नहीं हो रही, ये जो भी समथिंग आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको, आपको जिस जगह पर शक हो कि इस जगह से मुझे लगता है कि मेरी बिजली ज़्यादा ज़ाया हो रही है, तो आप इस मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपकी कितने वाट बिजली इसमें लग रही है। तो आप उसको चेक करवा लीजिए। जस्ट आपने ये करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलर। सोलर आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत कॉमन है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोलर नहीं लेते हैं या उनको ये होता है कि सोलर काम नहीं आता या समथिंग, जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन का आंसर ये है कि सोलर आपकी बहुत हेल्प करता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। ये कैसे कि गर्मियों में जब लाइट नहीं होती है, लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आप लोगों को पता है लाइट चली जाए तो फिर तो भूल जाएंगे कि लाइट आएगी वापस। 2 घंटे 4 घंटे हमारे गुजर जाते हैं, लाइट नहीं आती है, बच्चे गर्मी से परेशान होते हैं। तो यू सोलर से फिर ये होता है कि हम लोग उसको चला लेते हैं, लाइटें चल जाती हैं, हम खाना बना लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1-2 पंखा भी चल जाता है। अगर आप बड़े वाले सोलर लगवा लें तो उसमें आप सब कुछ चला सकते हैं, तो वो आपके लिए आसानी है। आप चाहें जितना मर्जी बड़ा सोलर ले लें तो वो फिर आपके उतना ही फ़ायदेमंद होगा। आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप छोटे वाला ले लीजिए, आपका एक पंखा और लाइट्स वगैरह तो ओपन हो जाएंगी उसमें। पर आ जाए थर्ड पर चलें तो हमारे पास आता है एसी। एसी आप लोगों को पता है हर घर में यूज़ होता है, गर्मियों में तो खासतौर पे हर कमरे में हर घर में लगा होता है। तो उसमें बिल बहुत ज़्यादा आता है, 15, 20, 25, 30 इस तरह से बिल आता है, जहाँ पर एक एसी भी चल रहा होता है। तो आपने उस एसी का क्या करना है, कुछ लोगों ने 1 टन का एसी लगवाया हुआ है, उनको ये लगता है कि 1 टन के एसी लगवाने से उनका बिजली का बिल कम आएगा। गलत, आपका बिजली का बिल डबल आ रहा है उससे। वो कैसे आ रहा है कि आप सोच रहे हैं कि आपने 1 टन का लगवाया, वो छोटा है तो बिजली भी कम लेगा, तो जाहिर है कि वो छोटा है तो आपके कमरे को भी लेट ठंडा करेगा, आपके कमरे में कूलिंग भी लेट होगी। तो आप कोशिश करें कि आप 1.5 टन वाला ले लें, उससे आप 26 पर ही उसका टेम्परेचर रखें और टेम्परेचर उसका जब 26 पर होगा तो हमारी बॉडी उसमें काफ़ी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है 26 टेम्परेचर पर, और उसके बाद वो ट्रिप हो जाता है। उससे हमारा बिल भी बच जाएगा और हमारा जो है बिजली भी बच जाएगी। उसके बाद अगर हम 4th पर चलते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं हमारे घरों में लाइटें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, रूम में बहुत लाइटें चल रही होती हैं। अभी जैसे मेरे बैग पर भी लाइट्स चल रही हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पता नहीं कितनी लाइट्स चलाई हुई है तो मेरे रूम में इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है। नहीं, मेरे रूम में सिर्फ एक लाइट जल रही है और ये सारी रोशनी उसी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी लाइट लगा ली है जो सिर्फ एक ही लाइट से इतनी रोशनी है। अगर आप अभी भी वो पीले वाले बल्ब यूज़ कर रहे हैं या फिर ट्यूब लाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपने क्या करना है, अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, उनका बिल कम भी है और वो सस्ते भी हैं, उनकी मार्केट प्राइस भी काफ़ी कम है, तो आप वो यूज़ कर लीजिए, उनकी लाइट भी ज़्यादा है। या आपके लिए फ़ायदेमंद है या वो पीले वाले बल्ब, अब तो उनका टाइम गुजर चुका है, तो प्लीज़ उनको रिमूव कर दीजिए अपने होल्डर से और एलईडी बल्ब्स को यूज़ करना शुरू करिए। इससे आपका बिजली का बिल काफ़ी कम होगा। फिर अब चले 5 पर, तो 5 पर हमारे पास आ जाता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय क्या है, आप लोग टीवी देख रहे हैं, आप लोगों ने रिमोट से उसको बंद कर दिया है, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उसको रिमोट से बंद कर रहे हैं तो जाहिर है वो 4 घंटे चलेगा, 10 घंटे भी चलता है तो वो बिजली ले रहा है, वो बिजली आपकी एग्जर्व कर रहा है, आपकी बिजली उसमें आ रही है। आपने क्या करना है कि आपने उसको जाके बैक से बंद करना है, उसके बटन से, उसके स्विच से बंद कर देना है ताकि आपकी बिजली ज़ाया ना हो। इंशाल्लाह मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका बिल इंशाल्लाह 60% से भी कम हो जाएगा। तो क्या आप नहीं चाहेंगे? ज़रूर चाहेंगे। तो इन बातों पर अमल कीजिए
और अपनी बिजली को बचाइए। मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद लेकर आई हूँ। इन टॉपिक्स को मैंने बहुत रिसर्च करके ढूंढा है कि अमल करिए और बिजली को कम से कम यूज़ करिए। और ये कोशिश करनी है कि आपके यूनिट 300 से ऊपर ना जाए। अगर आपके यूनिट 300 से ऊपर गए तो आपका बिल 300 यूनिट से ऊपर नहीं जाए। अगर आपका बिल 300 यूनिट से ऊपर चला जाता है तो आप सोच लीजिए कि आपका बिल फिर कितना ज़्यादा आएगा। तो कोशिश यही करिए कि आपका बिल जो है 300 यूनिट से ऊपर ना हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।